ये सरकार बिल्कुल एक चुनाव, जहाँ जब चुनाव होगा तो चुनाव के लिए कुछ जुमले, चुनाव के लिए जुमले, लेकिन देश के लिए कुछ नहीं, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए कुछ भी नहीं है बजट। बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा इस समय लॉकडाउन के बाद, कोरोना काल के बाद ये और एक बड़ी मार है आम जनता पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। आज देश का आम बजट पेश हुआ। केंद्र सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा आम बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया और उसके बाद पूरे देश की सियासत में गर्मी आ गई है, एक तरीके से कह सकते हैं। और वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में भी तमाम सियासी गलियारों में अब ये सवाल उठने लगा है कि आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा। इन तमाम बिंदुओं पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं। सर, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज आम बजट पेश किया है सर, और बिहार को कोई भी सौगात नहीं मिली है। बिहार को तो नहीं मिला, खैर पहले देश को भी कुछ नहीं मिला जी। ये कोविड काल का पहला बजट था और आपको पता है कि इस पूरे देश दौर में महामारी और लॉकडाउन से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में जबरदस्त गिरावट आई। ज़रूरत इस बात की थी कि अर्थव्यवस्था को ऊंचा उठाना था और इसके लिए सरकार को पब्लिक इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर बढ़ाना था। लेकिन सरकार ने इस बजट में कंपनियों को बेचने का ही रास्ता लिया। पूरी तरह से ये कंपनी राज को मजबूत करने वाला और इस देश में निजीकरण को बढ़ावा देने वाला बजट है। गरीबों को राहत चाहिए थी, गरीबों के लिए इनकम ट्रांसफर की बात चाहिए थी, कोई योजना नहीं है। लॉकडाउन के दौर में, कोरोना काल में भारत के जो सबसे बड़े 100 अमीर लोग हैं उनकी संपत्ति में 13 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है जी। उस 13 लाख करोड़ पर अगर कुछ भी संपत्ति कर हो या इस देश में ट्रांजैक्शन टैक्स आता तो सरकार को उससे रेवेन्यू मिल सकती थी और तब जीएसटी में और इनकम टैक्स में कुछ लोगों को राहत दी जा सकती थी। लेकिन इसकी भी कोई सरकार ने कोशिश नहीं की। सर, बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम मुद्दे थे। कुछ भी नहीं इसमें, ना तो रोजगार की कोई बात है, ना महंगाई कम करने की बात है। हाँ, ये चुनाव की चिंता जरूर दिख रही है। बंगाल में चुनाव है, केरल में, तमिलनाडु में, असम में चुनाव है। सड़कें बनाने की बात हुई तो सभी योजना जो है वो लग रहा है कि बंगाल के लिए, केरल के लिए, तमिलनाडु के लिए और असम के लिए। ये सरकार बिल्कुल एक चुनाव, जहाँ जब चुनाव होगा तो चुनाव के लिए कुछ जुमले, चुनाव के लिए जुमले, लेकिन देश के लिए कुछ नहीं, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए कुछ भी नहीं है बजट। अगर एक शब्द में इस आम बजट को अगर सर कहना हो तो आप बिल्कुल बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा इस समय लॉकडाउन के बाद, कोरोना काल के बाद ये और एक बड़ी मार है आम जनता पर। बहुत बड़ा धोखा है सर। आप धोखा कह रहे हैं, एक शब्द में आपने व्याख्या किया, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बहुत संतुलित है और कहीं ना कहीं बधाई के पात्र है केंद्र सरकार। वो तो अपनी सत्ता के हिसाब से बोलते रहते हैं। उनको तो कहना चाहिए था कि भाई अभी तक बिहार में जो विशेष राज्य के पैकेज की बात थी, कहाँ कोई पैकेज आया। पटना विश्वविद्यालय के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा तक नहीं आया, बिहार को कुछ नहीं मिला और वो कहते रहते हैं कि संतुलित बजट है। वो अपने सत्ता संतुलन की बात कर रहे हैं, बिहार के विकास की बात नहीं कर रहे हैं। तो आम बजट पेश होने के बाद तमाम विपक्षी खेमा जो है वो केंद्र सरकार पर निशाना साधते दिख रहा है। खैर, लाइव स्टीज के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीर लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।